वारिस पठान जी, ये चीज भी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में अपनी राय रखी है। वो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, आपके अपने नेता, वो अपनी तरफ से खुद कई बार मत भिन्नता प्रकट करते हैं फैसलों से। अब मानना, आदेश नहीं मानना और किसी चीज को क्रिटिसाइज करने में फर्क होता है। देखिए, पहले ही बहुत असहिष्णुता देश में है। अनुराग भदौरिया जी, वरिष्ठ जज JS वर्मा का हमने कोर्ट किया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज वर्मा ने कोर्ट करना, देखिए आपको पसंद नहीं आया था ना वो जजमेंट, इसीलिए आपने जस्टिस वर्मा के उसको कोर्ट किया था ना। तो अगर किसी को पसंद ना आए, वारिस पठान जैसे तत्व, ओवैसी जैसे तत्व उड़ा रहे और अपने आप को वकील बोल रहे हैं, और अब हिंदुओं को एक कंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये जो तरीका है, इसकी वजह से ही देश में अस्थिरता और असहिष्णुता फैल रही है। शांति लाने वाली बातें कर लें तो बेहतर होगा, आगे क्या होगा उसकी धमकियां न दें तो बेहतर रहेगा। लेकिन अनुराग भदौरिया, क्या हम एक ऐसी परिस्थिति भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने धर्म की तारीफ तो करे लेकिन दूसरे धर्म को उसमें घसीट कर न लाए? अगर देश में शांति चाहिए तो इस स्थिति को अचीव करना होगा, लेकिन क्या ये स्थिति हासिल हो सकती है? बीजेपी वाले श्वेता जी, मैंने आपको बोला था, जब आपने डिबेट का शुरुआत की थी, मैंने आपको कितने कॉन्फिडेंस से बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आएंगे। उन्होंने 2 अपने भेज दिए हैं। यही वो लोग हैं जो सामने रहते हैं, बात बीजेपी की करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है जवाब है नहीं उनके पास। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बोल नहीं पाएंगे क्योंकि संवैधानिक पार्टी है। तो उन्होंने भेज दिए 2, आप जाओ, अब वहां बात करो धर्म की। देखो, ये देश की एकता की बात नहीं कर रहे हैं। जब से ये 2 आघोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठे हैं, ये देश की एकता की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वज्ञाता है भदौरिया जी, कि तुम ऐसा आप तो सर्वज्ञाता है। हम ऐसा करेंगे, तुम ऐसा करोगे। आपके हिसाब से जो बोले, हम हिंदुस्तान में हिसाब से जो बोले वो सही, जो आपके हिसाब से न बोले वो अच्छा छोड़िए, चलिए ठीक है, आपकी बात सही हो गई कि नहीं आए प्रवक्ता। हिंदुस्तान मुद्दे पे अपनी राय रख दीजिए। सुनिए, हिंदुस्तान में कैसे एकता रहे, हिंदुस्तान में कैसे हम सब मिलजुल कर रहे, उसकी बात नहीं करेंगे। ये चैलेंज करने चले आए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म किसने दिया? कौन दल है जो इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति करता है? इस पर रोक लगा दे। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से कहूंगा कि ऐसा एक कानून पास कर दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर में जो व्यक्ति नफरत की राजनीति करे उसको चुनाव से रोक दीजिए। उसको चुनाव, हमें कहता हूं, चुनाव लड़ने से ही उसको खत्म कर दीजिए। ऐसा एक बनना चाहिए जिससे सहमत नहीं होंगे आघोषित जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो वो क्या बहुत सारे लोग नहीं सहमत होंगे? आपकी अपनी पार्टी के भी साए बोलेंगे, ये बार बार कहेंगे मैं वकील हूँ। काहे के वकील हो जब हिंदुस्तान की एकता की बात नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान को एकजुट होने की बात नहीं कर रहे हो, धर्म की बात करो यहाँ पे बैठ के कि तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो तुम ऐसा करोगे। ये वकीलों का काम है क्या? मुझे तो शक होता आपके वकील होने पे। निजी टिप्पणियां मत कीजिए अनुराग जी, अच्छा नहीं लगता है। इस तरह की भाषा भी शोभा नहीं देती है किसी को। दो तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती है। ये व्यक्ति नेशनल चैनल पे आने लायक नहीं है। नहीं अनुराग जी, ऐसे अव्वल तो तू तड़ाक और दूसरा निजी टिप्पणियां मत करिए हमारे पास। नहीं, मैं तू तड़ाक किया ही नहीं। मैंने बोला कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तानी होगा, हिंदुस्तान के संस्कृति और संस्कार को जानता है, वो हिंसा की बात नहीं करेगा, वो अहिंसा की बात करेगा। नहीं तो आप लोग तो आतंकवादियों का समर्थन करते हो सीधा। आपकी पार्टी ऑफिशियली, आपकी पार्टी, मैं राजनीतिक बात करने नहीं आई श्वेता जी, लेकिन ये व्यक्ति मुझे प्रवोक कर रहे हैं। मैं जो चूंकि एक राजनीति का भी एक जानकार हूँ और उसके प्रति उत्सुकता रखता हूँ, समाजवादी पार्टी के कई एक ऐसे घटना हुई है जिसमें कि उनके नेताओं ने जाकर आतंकवादियों का खुला समर्थन किया। बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं आया? कांग्रेस बैठी है, समाजवादी बैठी है, ये बिना वजह काट लेके बैठा हुआ है। एकता की बात हो रही तो बीजेपी को रहना चाहिए ना, क्यों नहीं है बीजेपी? ये सवाल तो सबसे बड़ा सवाल है। आप इसी में डिबेट कर लीजिए अनुराग जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप इसी में डिबेट कर लीजिए। मैंने कह तो दिया कि ठीक है, चलिए आपकी बात सही साबित हो गई, लेकिन मुद्दे पर रहना चाहिए था हमें। राजीव जी, मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले अमरावती सांसद क्या कह रही हैं? ये जो 21 जून की वारदात को पे अब NIA के अरेस्ट हो रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं उनका बयान। हमारे गृह मंत्री इस देश के अमित शाह जी ने एक ट्वीट बाहर करके कि NIA को ये जवाबदारी दी है, अब वो इस पे जांच करेंगे। जो मांग हमने पिछले 27, 28, 5-6 दिन पहले की थी, अब वो पूरी होगी। पर आप पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है उसे इस पे सजा जरूर होगी। सजा तो होगी, पर उसके साथ में ऐसी सजा देनी चाहिए
चौराहे पे लाकर ये एक सेट करना चाहिए कि ऐसी गुनाह करने वाले व्यक्ति को इस देश में बख्शा नहीं जाएगा, और उनके जहन में, उनके सपने में भी ऐसा करने का सपना कभी उन्हें आए नहीं, ऐसी सजा उन्हें देनी चाहिए। ये भी मांग मैं अपने पार्लियामेंट के द्वारा, जब हमारी पार्लियामेंट शुरू होगी तब मैं ये जरूर पार्लियामेंट में भी रखूंगी कि ऐसी घटना दोबारा ये देश में नहीं होनी चाहिए, और ऐसी घटनाओं को कोई भी व्यक्ति इस देश में रहने वाला डाइजेस्ट नहीं करेगा। राजीव जी, खैर कानून के हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए। अमरावती के सांसद नवनीत राणा बहुत भावुक भी हैं इस समय इस पूरे मुद्दे को लेके, लेकिन आपने अच्छा मुद्दा उठाया था कि किसी को भड़काने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे मौलाना बैठे हो इस चर्चा के लिए या फिर हिंदू पक्ष से सब बैठे हो। लेकिन राजीव जी, इस समय जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उस पर भी जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का किसी ने विरोध नहीं किया, और किस दायरे में आकर ये अगर होगा तो उसे आदेश का उल्लंघन कहा जाएगा? देखिए श्वेता जी, अभी राम जन्मभूमि के संबंध में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उस समय पार्टीज का क्या क्या व्यू था, राजनीतिक दलों का क्या व्यू था, धार्मिक पक्षों का क्या व्यू था, वो देश के सामने है, देश ने देखा है। अभी रिसेंट घटना है। मैं मुकेश शर्मा जी बहुत जोर जोर से अभी बहुत ऊंचे स्वर में बता रहे थे, तो मैं उनको ध्यान दिलवा देता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त किया था, उस समय कांग्रेस ने देश में कैसा तांडव मचाया था ये सबको मालूम है। और इमरजेंसी के समय में दिल्ली के तुर्कमान गेट में, क्योंकि संजय गांधी जी इनके मित्र भी रहे होंगे शायद किसी समय। अरे मुकेश जी बोलने दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोला मुकेश जी कभी भी। अरे मुकेश जी, मैं आपके ऊपर नहीं बोला। क्या बोल रहे थे आप? गलत चीज में। अरे आपकी मानसिकता भी सारा देश जानता है किस प्रकार से आपने आगे बढ़ जाइए इस बात से। अब अरे राम जी, मंदिर आपने पर सबने स्वागत मुकेश जी किया है। रुकिए, राम मंदिर के फैसले का सबने स्वागत किया है। ये ऊपर आपकी मानसिकता सब जानते हैं। आरएसएस और नहीं किया बीजेपी ने आपने। देश को अरे तोड़ना यही चाहती चीज है। आपको आपने पलट कर राम दूसरे तो सेतु आपको पे बुरा जो लग रहा है। किया, आपने राम सेतु पे, मुकेश जी आपने राम सेतु पे जो किया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जब निर्णय आया उस समय कांग्रेस ने जो किया, इमरजेंसी के समय में तुर्कमान गेट पर रहने वाले गरीब मुसलमानों के मकानों को तोड़ करके संजय गांधी जी ने जो किया, वो सब देश के सामने है।